नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। प्रेमानंद महाराज आजकल काफी चर्चा में हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनसे आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने के लिए आते हैं, लेकिन जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि प्रेमानंद महाराज में कोई चमत्कार नहीं है। प्रेमानंद महाराज को संस्कृत नहीं आती है, उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं है। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज को चुनौती देते हुए कहा कि प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार बहस छिड़ गई है। सवाल है कि क्या संस्कृत जानने से ही कोई संत बनता है? प्रेमानंद महाराज को क्या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं शैलेशानंद महाराज जी, महामंडलेश्वर हैं, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमन गिरी महाराज धर्मगुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु हैं। राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। मैं शुरुआत आचार्य राज मिश्रा जी आपके साथ करना चाह रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कई लोग कह रहे हैं कि संस्कृत जानने से ही कोई संत बनेगा क्या? संस्कृत जानकर ही कोई विद्वान बनेगा क्या? मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं और मुझे लगता है बहुत दुखद है। मैं रामभद्राचार्य जी को प्रणाम करता हूं, वंदनीय हैं, विद्वान हैं, लेकिन विद्वता तब नहीं नजर आती है जब कोई विद्वान अहंकार युक्त शब्दों को प्रयोग करता है। ध्यान रखिएगा, विद्वान में और संत में अगर आप विद्वता की बात करें, विद्वता भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, तो एक शब्द कहा गया था कि तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता निज नयन न देखी। जो आपने पुस्तक में पढ़ा है आप उसको कह रहे हो, और प्रेमानंद जी वो कह रहे हैं जिसको उन्होंने जीवन में अनुभव किया, इस्तेमाल किया, अहंकार युक्त। यस, यानी श्री राम जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जो कहा, वाक्य में अहंकार युक्त कह रहा हूं। मैं अहंकार युक्त ही कहूंगा। और श्री रामचरितमानस गाते हैं, मुझे दुख होता है, मैंने कहा मैं सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदनीय है, लेकिन मुझे दुख होता है जब आप राम को गाते हैं लेकिन श्री रामचरितमानस के उन शब्दों को पालन नहीं करते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी का वक्तव्य है, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। अहंकार इस दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है। और एक आप जैसा विद्वान जो कहता है कि मेरे संस्कृत के एक शब्द का अर्थ बता दें। अरे भाई, आप मतलब जो संस्कृत, क्या मीरा जी संस्कृत के अर्थ बताती थी क्या सबरी संस्कृत के अर्थ बताती थी क्या सती अनुसुईया संस्कृत के अर्थ बताती थी क्या कबीर जी संस्कृत के अर्थ बताते थे क्या? तो क्या इनको हम संत नहीं मान सकते हैं? हम मुझे लगता है कि जो राजकुमार शास्त्री जी, वो यहां पर आचार्य राज मिश्रा ने कहा कि अहंकार युक्त शब्दों का इस्तेमाल किया है जगत गुरु ने। ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, देखिए, ऐसा है कि रामभद्राचार्य जी ने अहंकार, इसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं है। रामभद्राचार्य जी ने ये कहा कि प्रेमानंद जी के संतत्व पर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि यदि प्रेमानंद जी विद्वान हैं, अगर उनको शास्त्र का ज्ञान है, उत्तर दीजिए, शंकराचार्य सर्वश्रेष्ठ है या रामभद्राचार्य सर्वश्रेष्ठ है? शंकराचार्य सर्वश्रेष्ठ है या रामभद्राचार्य सर्वश्रेष्ठ है? बता दीजिए, क्या रामभद्राचार्य जी को सनातन के सर्वश्रेष्ठ पीठ पर बैठे हुए शंकराचार्य पर उंगली उठाने का अधिकार है? इनका तर्क है, मैं पूछ रहा हूं, शंकराचार्य पर उंगली उठाने का अधिकार है? इनका तर्क यह है कि कई ऐसे संत हुए, उसमें से कितने लोगों को संस्कृत आती थी? सभी को कितनी संस्कृत आती? चैलेंज करना, ये चुनौती देना कि एक अक्षर संस्कृत का बोल करके बता दे तो मैं मान जाऊं। नहीं, देखिए, हम शास्त्र शब्द की रामभद्राचार्य जी ने बात कही। हाँ। और शास्त्र, क्या अगर वो शास्त्र नहीं एक मिनट, शास्त्र जो है, अगर वो शास्त्र कोई नहीं जानता है तो संत नहीं हो सकता। सबरी शास्त्र नहीं जानती तो क्या संत नहीं हो सकती? मैं तो ये पूछ रहा हूं राजकुमार शास्त्री को, नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूं राजकुमार शास्त्री जी से। राजकुमार शास्त्री जी नहीं जताइए, सुन लीजिए, श्री रामचरितमानस की चौपाई बता रहा हूं और आप रामभद्राचार्य जी को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, ये मैं कह रहा हूं। निज गुण श्रवण सुनत सक चाही, निज गुण श्रवण सुनत सक चाही और पर गुण श्रवण अधिकार चाही। ये श्री रामचरितमानस कहता है। मैं तो कह रहा हूं रामभद्राचार्य जी कथा बात नहीं है। अगर वो प्रेमानंद जी का विरोध कर रहे हैं तो शायद वो राम कथा कर ही नहीं रहे हैं, तो शायद वो श्री रामचरितमानस को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। और शास्त्र की बात कहेंगे तो शास्त्र का मतलब ही संस्कृत है। तो क्या मतलब जो संस्कृत नहीं जानता है वो परमात्मा को प्रिय नहीं है?
संस्कृत नहीं जानता है, परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। श्री रामचरित मानस के सुंदरकांड में भगवान राम ने कहा निर्भर मन जन सो मोहि बाबा मोहि कपट चल सिद्ध भावा। भगवान ने तो कहीं नहीं कह दिया कि मुझे संस्कृत चाहिए, भगवान ने तो नहीं कह दिया ना। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर संस्कृत कोई नहीं जानता है तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। नहीं जानते राजकुमार शास्त्री जी जानते हैं उत्तर तो दीजिए। उन्होंने तो आवाहन किया शास्त्रार्थ के लिए। राजकुमार शास्त्री जी मैं तो उत्तर मांग रहा हूँ। सबरी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर रहा। भक्ति के आचार्य महाराज का राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं उनको मानते हैं, शैलेशानंद महाराज जी दो तीन प्रश्न यहां पर उठाए हैं जगत गुरु ने। उनका कहना है कि शास्त्रों का ज्ञान, ठीक है, कि यानी कि प्रेमानंद महाराज को इसका मतलब कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं। उनका यह भी कहना है कि अभी उनको और ज्यादा अध्ययन की आवश्यकता है, पढ़ाई लिखाई की उनको आवश्यकता है। और उनका यह भी कहना है कि उनकी लोकप्रियता यह क्षण भंगुर है, कुछ दिन में खत्म हो जाएगी उनकी लोकप्रियता। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि देखिए जो शैलेशानंद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज नहीं आ रही आपकी। सुंदर बात आपने कही कि उन्होंने प्रश्न उठाए पढ़ने की आवश्यकता। शिक्षा तो देखिए सीखने का, स्वाध्याय का हमारे यहाँ परंपरा रही है कि बचपन क्या, जवानी क्या, बुढ़ापा क्या, निरंतर स्वाध्याय करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। पर पढ़ने से किसी को विद्याएं नहीं आ जाती हैं। विद्या गुरुओं के द्वारा, कृपा के द्वारा, प्रसाद रूप में विद्या दान में प्राप्त की जाती है, मिलती है। तो दोनों महापुरुष अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सांकरी परंपरा में भगवत शंकराचार्य भगवान के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, प्रचंड पाखंड विखंड नोत्तम त्रयी शरीरो प्रतिभावने रुतम उदयनुतम योग कला विरावृतम नमामितम श्री गुरु शंकरायम। ऐसे भगवान शंकर को हम नमन करते हैं जिन्होंने प्रचंड पाखंडों का खंडन करके इस धरा पर सत्य सनातन धर्म की पताका फहराई। तो अब रही बात महाराज श्री की या उनकी, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा प्रेमानंद महाराज के लिए? नहीं, देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि सही कहा या गलत कहा, क्योंकि गलत कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बेवजह इस विवाद को गलत खोल दिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, संत का ये स्वभाव नहीं हो सकता है, ये सत्य है। मैं तो पूछ रहा हूँ मैं महामंडलेश्वर जी आपसे निवेदन करता हूँ, क्या जगत गुरु का ये लक्षण है? शैलेशानंद जी मैं तो एक सिर्फ प्रश्न कर रहा हूँ आपसे कि क्या ये संत का लक्षण कहा जा सकता है? क्या एक संत दूसरे संत को अपमानित करने का प्रयास करता है? क्या संत के अंदर अहंकार होना चाहिए? और अहंकार होगा तो फिर वो संत कैसे हो सकता है? आप मानते हैं कि रामभद्राचार्य जी ने अहंकार पूर्ण बात की या नहीं की? देखिए अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, हो सकता है ये डायरेक्टली ये शब्द कहना कि मेरे एक संस्कृत शब्द का मतलब मैंने अपने आप को संत से ऊपर कर दिया। भगवान राम ने कहा कि मोते अधिक संत कर लेखा, मुझसे संत को, मेरे से ज्यादा संत का सम्मान होना चाहिए। मानते या नहीं मानते? श्री रामचरितमानस की चौपाई है या नहीं है? लेकिन उसके बाद अगर वहां पर रामभद्राचार्य जी कहते हैं कि मेरे एक श्लोक का अर्थ बता दें, मतलब अगर श्लोक का अर्थ किसी को नहीं आता है तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, आप उसका अपमान कर सकते हैं। हो सकते हैं, उन्होंने जो कहा ये शब्द बिल्कुल मानते हैं हम, लेकिन यहाँ पर क्या ये उनका अहंकार पूर्ण शब्द है या नहीं? मैं शैलेशानंद जी आपसे सिर्फ ये प्रश्न कर रहा हूँ, आप डिफेंड कर रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या ये अहंकार पूर्ण शब्द है या नहीं? और अगर अहंकार पूर्ण शब्द है तो फिर जगत गुरु कहना ठीक होगा उनको? अमनगिरी महाराज कई संतों का ये कहना है कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए था जगत गुरु रामभद्राचार्य को, युवाओं पर इसका गलत असर जाएगा, बेवजह का दिया हुआ बयान है उनका। अमर्यादित बातें परम पूज्य जगत गुरु जी के बारे में बोल रहे हैं, ये अपने आप में ही अशोभनीय है। हम सब लोग नेशनल मीडिया में आते हैं, हम सब लोग आते हैं, लेकिन रोज किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे का मान मर्दन करा जाए। अरे यहाँ पर किसने किसका मान मर्दन किया? नहीं मैं कह रहा हूँ राज मिश्रा जी को कि हम लोगों को एक दूसरे का सम्मान रखना चाहिए। मैं सम्मान ही तो कर रहा हूँ, मैं सम्मान कर रहा हूँ। जगत गुरु जी मैं रामभद्राचार्य सम्मान करते हुए कह रहा हूँ कि क्या जगत गुरु को किसी संत का अपमान करने का अधिकार है? क्या जगत गुरु को किसी संत का अपमान करने का अधिकार है? प्रेमानंद जी ने आज तक किसी के लिए अपमानपूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया। आप अगर डिफेंड करने आए हैं तो मुझे सिर्फ संत का लक्षण बताइए। अगर संत के अंदर अहंकार आता है
तो वो संत कहलाने योग्य है। मुझे की परिभाषा क्या आपसे पूछनी पड़ेगी। अगर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी एक शब्द कहते हैं, मेरे एक संस्कृत के श्लोक का अर्थ बता दीजिए। अगर कोई अर्थ नहीं बता सकता तो भगवान का प्रिय नहीं हो सकता है। अगर वो संस्कृत का अर्थ बता पाए तो भगवान का प्रिय नहीं हो सकता। सनातन में सब में श्रेष्ठ स्थान है, जगत गुरु का स्थान है। क्यों सनातन में श्रेष्ठ नाम का तात्पर्य नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, विद्वान रावण था लेकिन रावण पूजनीय नहीं था। इस बात को ध्यान रखिएगा। अरुण कृष्णा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण कृष्णा जी, अरुण कृष्णा जी, अगर पूछना होता है तो भी वो अरुण कृष्णा जी जाते हैं। मतलब राम मंदिर बनाने में अगर किसी ने, चाहे वो संत रविदास हो या फिर संत कबीर हो, रावण ने मेरा सवाल अरुण कृष्णा जी से था। अरुण कृष्णा जी को भी लाइएगा स्क्रीन पर पीसीआर। अरुण कृष्णा जी से मेरा सवाल था। अरुण कृष्णा जी, संत कबीर ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब ये बताइए, क्या संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है संत होने के लिए, विद्वान होने के लिए? मातृवत परदारेषु परदर्वेषु लोषितम आत्मत सर्वगतेषु या पश्यति सा पंडितः। पंडित का जो लक्षण होता है वो बहुत शालीन होता है। पराई स्त्री उसके लिए मां समान होती है, पराया धन उसके लिए मिट्टी समान होता है, और सभी लोग, सभी प्राणी उसके लिए समान होते हैं। और भगवत गीता कहती है, प्रकृति क्रिय माणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विगूढ़ आत्मा कर्ता हमित मन्यते। ये जो जगत गुरु के बारे में टिप्पणी करना, हम तो दिए को प्रकाश दिखाना है, सूर्य को प्रकाश दिखाना जैसा है, लेकिन हाँ शब्दों की शालीनता बड़ी आवश्यक है। और संतों के तो लक्षण है कि उनके शब्दों में हाँ, शास्त्रार्थ हमारे धर्म का हिस्सा था कि अगर कोई पांडित्य दिखाने के लिए शास्त्रार्थ चलता था, लेकिन एक बड़े स्तर पे बैठे रामभद्राचार्य जैसे महान व्यक्ति, जिनके बारे में वो तो पिता तुल्य हैं, वो पिता तुल्य प्रेमानंद जी के लिए भी है, उसी पिता भाव से उन्होंने कहा होगा। और बड़े लोग ऐसी बातें बोल देते हैं, हमें लगता है, चाहे वो जगत गुरु रामभद्राचार्य हो या फिर प्रेमानंद महाराज हैं, दोनों सम्मानीय, दोनों सम्मानीय हैं, दोनों का सम्मान है, दोनों सम्मानीय है, दोनों का बहुत लेकिन एक बात जगत गुरु ने यह भी कही है कि आजकल ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कई मूर्ख लोग भी आकर यहां पर कथावाचक बन जा रहे हैं। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका कहना है कि कई मूर्ख लोग भी आकर के कथावाचक बन जा रहे हैं और लोगों को फॉलो कर रहे हैं। अवश्य जानते होंगे, समझना चाहता हूं, क्या ये सोशल मीडिया की पैदाइश है कुछ कथावाचक? पैसे के लालच की पैदाइश हो सकती है, क्योंकि सबको पता है कि बड़ा सरल धन है, धन अर्जित करना कथावाचन से सरल कार्य है। तो हो सकता है कुछ लोग इस तरह के संलिप्त हो इसमें। लेकिन राजकुमार शास्त्री जी, ये भी सवाल काफी चल रहा है सोशल मीडिया पर कि आजकल लोग इंस्टाग्राम पर रील में देखिए, ना जाने कितने कथावाचक आपको मिल जाएंगे, कितने तथाकथित संत आपको मिल जाएंगे, और उनके हो सकता है किसी के 50,000 फॉलोवर हो तो किसी के 5 लाख फॉलोवर हो। देखिए प्रत्युष जी, स्वामी रामभद्राचार्य जी ने बहुत गहरी बात कही है। उनके कहे हुए एक एक शब्द के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। आप उसको पर्सनल मत लीजिए। उन्होंने प्रेमानंद जी को माध्यम बना करके पूरे जगत के सारे विद्वानों को उपदेश किया है। रामभद्राचार्य जी ने जो संस्कृत की बात कही, शास्त्र की बात कही, शास्त्र शास्त्र समाज को जो मार्गदर्शन करता है वही शास्त्र। अगर रामभद्राचार्य जैसे विद्वान भी इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए भी और वह कुछ बोलेंगे नहीं तो समाज इस प्रकार से विकृत हो जाएगा। विद्वान होने के जो नहीं जानते हैं वो नहीं हो जाएंगे। इसलिए ये आवश्यक था कि रामभद्राचार्य जी को आगे आकर के ये शब्द बोलें। देखिए साईं बाबा की पूजा कहां से कहां तक पहुंच गई। अंत में जाकर के स्वामी शंकराचार्य जी ने इसका विरोध किया, लेकिन शंकराचार्य जी ने विरोध कब किया? जब साईं घर घर में पहुंच गए। तो इस प्रकार से बहुत अच्छा किया रामभद्राचार्य जी ने आकर के उसको आज ही रोकने का प्रयास किया। वो मेरे लिए प्रिय है, वो मेरे लिए बालक के समान है, और इस प्रकार से समाज मेरे मन में व्यवस्था संस्कृत श्लोक का अर्थ बता दो, क्या मतलब भाई? और अगर बता दिया तो क्या करोगे आप?
अगर एक संस्कृत का आप बहुत बार देखते होंगे कि प्रेमानंद जी बहुत सारे संस्कृत के श्लोक का प्रयोग करते हैं, गीता के बहुत सारे श्लोक का प्रयोग करते हैं। अगर बता दिया तो आप क्या करोगे? फिर अपनी कुर्सी छोड़ दोगे? आप जगत गुरु लिखना बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। राम भद्राचार्य जी प्रेमानंद जी को माध्यम बना करके सारे जगत सारे विद्वानों को जगत गुरु किस बात के होगा? मार्गदर्शन नहीं, ये जैसे जगत गुरु ने चैलेंज किया है कि एक अक्षर संस्कृत का बोलकर बता दे या मेरे कहे हुए संस्कृत के श्लोकों का अर्थ। ये कह रहे हैं अब नहीं आचार्य राज मिश्रा इस वक्त चुनौती दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने संस्कृत का श्लोक भी पढ़ दिया, अर्थ भी बता दिया, तो क्या कुर्सी छोड़ देंगे, जगत गुरु लिखना बंद कर देंगे? ये बंद कर देंगे? बताओ आप। देखिए बहुत इसीलिए कहते हैं कि भाई शब्दों की मर्यादा रखी जानी चाहिए। भद्राचार्य जी उनके पास तो कई सारी सेलिब्रिटीज वहां पर आती हैं, तो क्या सेलिब्रिटीज जो वहां पर जाती हैं वो अपने इमेज मेकिंग के लिए जाती हैं या फिर वो प्रेमानंद महाराज का इस्तेमाल कर रही हैं? कौन है जो इतने फॉलोअर्स बढ़ा रहा है? देखिए ये संसारिक परिपाटी है, धर्माचार्यों का इसमें कोई विधान नहीं होता, लेकिन जो बहस चल रही है उसमें बहुत सारी बातें हैं महाराज जी ने ऐसी भी कही है जो समाज को चिंतन करनी चाहिए कि जैसे कि कोई भी कथा वाचन कर रहा है, कोई भी पाखंड का आवरण धारण करके और इस प्रकार से कर रहा है। रही बात विद्वता की, विद्वान होने की, संस्कृत बोलने की, संत होने की, परिभाषा करने की, तो हमारे यहाँ पर अखाड़े द्वारे संप्रदाय आचार मत परंपराएं हैं। इस प्रकार से किसी का भी मान मर्दन करना, किसी का महिमा मंडन करना आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है कि यदि विचारणीय बात है तो जगत गुरु भगवान को भी और दूसरे भी संतों को अपने आचार्यों के आधार पर विद्युत गोष्ठी में विद्वानों की सभा में बैठ करके इन बातों का निराकरण होना चाहिए। कौन विद्वान है, कौन संत है, मैं तो कहता हूं कि राम भद्राचार्य मतलब क्या? नहीं, एक सेकंड अरुण कृष्णा जी, अभी आपने चूंकि शुरू में शास्त्रार्थ का आपने जिक्र किया, तो जो बात शैलेशानंद महाराज कह रहे हैं, क्या फिर शास्त्रार्थ हो जाना चाहिए? कौन कितना बड़ा संत, कौन कितना बड़ा विद्वान, ये शास्त्रार्थ हो जाना चाहिए। महाराज जी ने ऐसी बात कही, उम्र के अनुसार उनको शास्त्रार्थ तो हमारे धर्म का हिस्सा ये होना चाहिए। लेकिन ये बात सत्य है कि प्रेमानंद जी के पास बहुत सारे ऐसे व्यभिचारी विधर्मी जाते हैं जो केवल अपने चरित्र को, वो अपनी लोकप्रियता के लिए जाते हैं, वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जाते हैं। उसको कौन सत्य के पास? एक मिनट, अगर कोई मान लिया जाए किसी के जीवन में कोई दुख है, किसी से कोई पाप कर्म हो जाता है, तो गंगा नहाने जाता है, गंगा को हम निर्मल और पवित्र मानते हैं ना। तो चलो अगर व्यभिचारी भी वहां तक चला गया तो व्यभिचारी के जाने से प्रेमानंद जी का क्या संबंध है भाई? वो अपनी आराधना कर रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं। पहले भी संतों के पास राजा जाते थे, महाराज वशिष्ठ के पास, महाराज दशरथ गए, गुरुकुल गए, उनको महिपाला और चरण लाग कर निशाला। तो अगर प्रेमानंद जी के पास कोई व्यभिचार है, वो व्यभिचारी है, मर्डरर है, राजनेता है, फिल्म स्टार है, कुछ भी है, तो उससे प्रेमानंद जी का क्या भाई, क्या लक्षण? प्रेमानंद जी कहते कि नहीं आप नहीं आ सकते, आप व्यभिचारी हो, आप नहीं आ सकते। अगर व्यभिचारी संत के पास नहीं जा सकता है तो किसके पास जाकर? अरुण कृष्ण क्या है बताइए? आपका नाम अरुण कृष्ण क्या? राज मिश्रा जी, आपका नाम अरुण कृष्ण क्या? मेरा नाम राज मिश्रा है। तो आप बोलने अरुण कृष्ण जी को बोलने दीजिए। आपके पीछे बोला, बोलिए अरुण कृष्ण जी, बोलिए। आपका नाम अरुण कृष्ण क्या? देखिए मेरा कहना है कि ऐसे लोग जा रहे हैं रील के चक्कर में प्रेमानंद जी के पास जा रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य है, जो व्यक्ति, जो संत इतने बड़े पद पे बैठा हो, उसके शब्दों को, उसके एक एक वाक्य को, उसका प्रभाव समाज में पड़ता है। तो ये सत्य है कि शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। एक संत को दूसरे संत के बारे में बोलते हुए 10 बार सोचना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइएगा अरुण कृष्णा जी, आप कह रहे हैं कि संतों को बोलने से पहले सोचना चाहिए, तो आखिर राम भद्राचार्य जी ने ऐसी बात क्यों कह दी? क्यों कह दी ऐसी बात? वो कह रहे हैं ना उनमें कोई चमत्कार है, अहंकार ना कोई चमत्कार है, ना शास्त्रों का ज्ञान है। विभूड आत्मा करता हमित मन्यते, ये भगवत गीता ने कहा, अहंकार विभूड आत्मा करता हमित मन्यते। सब कुछ प्रकृति के 3 गुणों के कारण हो रहा है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि ये अहंकार के कारण हो रहा है। अहंकार, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे भी अहंकार है इस बात का कि मैं राम का हूं और राम मेरे हैं, ये शुद्ध अहंकार है, इसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि वह कल्याणकारी है। और जो अशुद्ध अहंकार है वह कमी होने के बाद भी अपने आप को जो है
करता है, दिखावा करता है, वो अहंकार है जो कि नरक का हो जाता है। इस तरह शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार के अहंकार है। शुद्ध अहंकार मनुष्य का कल्याण करता है और अमन गिरी महाराज, अमन गिरी महाराज, अभी राज मिश्रा जी ने कहा, अभी राज मिश्रा जी ने कहा कि कई उनके कथा प्रवचन है जिसमें उन्होंने संस्कृत के श्लोकों का इस्तेमाल किया, दोहों का इस्तेमाल किया, चौपाई का इस्तेमाल किया। ये कह रहे हैं फिर किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि उनको संस्कृत का ज्ञान ही नहीं है? अमन गिरी जी, मैं कह रहा हूं कि भाई हमें ऐसे पूज्य संतों के बारे में कटाक्ष करने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों ही संत हमारे लिए पूजनीय, वंदनीय है और साथ ही साथ जगत गुरु जी हमारे परिवार के बड़े, हमारे सनातन के बड़े हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसी बात बोली है, इतनी शालीनता प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से दिखाई जा रही है, क्योंकि हम जगत गुरु के जो आचरण है उसको फॉलो करते हैं। जी हमारा समाज ऐसे चलता है, आचरण को फॉलो करता है। समाज में क्या अमन गिरी जी बोल रहे थे, अमन गिरी नहीं, अगर आप मेरे को, अगर मेरी कोई बात आपको अनुचित लगे तो ये जी न्यूज का प्लेटफॉर्म आपके लिए, आप बोल देना। मैं भाई ये बात कह रहा हूँ, जगत गुरु जी परिवार के बड़े हैं और उसी शालीनता से प्रेमानंद जी महाराज ने उनकी बात को स्वीकारा है और उनकी तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं आई है। अभी तक प्रेमानंद महाराज की तरफ से इस पर कोई उनके विचार सामने नहीं आया, यही उनका कोई जवाब सामने नहीं आया। अब यही संत और असंत का लक्षण यही होता है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, श्री रामचरितमानस के आरण्य कांड का दोहा नंबर 45, संत का लक्षण श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता मम पद प्रीत अमाया। संत को श्रद्धावान होना चाहिए, संत को क्षमावान होना चाहिए, संत के अंदर दया होना चाहिए। और यही दिखाया प्रेमानंद जी ने, यही दिखाया। प्रेमानंद जी ने इस पर कोई टिप्पणी ना करके संत किस प्रकार से होते हैं, या तो राज मिश्रा जी आपने समाज में बैठना उठना छोड़ दिया। अगर वहीं पर राम भद्राचार्य से दिया गया था और महाराज जी कहते हैं कि कई रूप दिखाऊंगा, विद्वान है, मैं उनका सम्मान करता हूं, ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूं, परम संत है, विद्वान है, क्या चला जाता भाई, क्या जरूरत थी? अगर आप भारत के जगत गुरु, सनातन धर्म का जगत गुरु कहते हैं, उसके बाद आप ये कहते हैं कि मेरा कोई उत्तर नहीं दे सकता। अरे मेरे संस्कृत, राज मिश्रा जी आप एक बात बताइए, आप शर्तों के साथ सम्मान करेंगे? इतना नीचे लेकर के आना चाहते हैं, आप लोगों को चैलेंज करते घूमना चाहते हैं और किसी ने आपके श्लोक का उत्तर दे दिया, फिर आपकी क्या, फिर आप जगत गुरु वाली पोजीशन पर रह जाएंगे। तो आप अगर बड़े हैं ना, अरे जगत गुरु की पोस्ट क्या, क्षमा बढ़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का कबीर हरि को घटे जो भृगमारी लात। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप भगवान का अनुसरण करते हैं, आप भगवान राम की कथा करते हैं। जहां शैलेशानंद महाराज, क्या रामभद्राचार्य जी को बचना चाहिए था, ऐसा सवाल करते हुए? नहीं, आवश्यक था बोलना। शैलेशानंद जी से पूछा मैंने। इस प्रकार से वक्तव्य देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जिस प्रकार से उन्होंने एक आचार्य परंपरा के लिए भी वक्तव्य दिया, ऐसा उचित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमारी परंपराओं का बहुत बड़ा औरा है और हमारे संसार में, हमारे सनातन धर्म में और भी बहुत सारे दिव्य और श्रेष्ठ आचार्य हैं। और हमारा मानना सिर्फ इतना है कि किसी भी संत को, किसी भी संत के प्रति और बिना मर्यादा के, बिना आचार परंपराओं के, बिना आचार्यों की उपस्थिति में लेकिन आचार्य राजकुमार शास्त्री जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने जो कुछ भी कहा उसको लेकर भले ही विवाद हो, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न समाज के बीच में जरूर ले आया कि वो ले आकर के ये कह रहे हैं कि भाई आप हर किसी पर आप जो विश्वास करते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, आप पहले उनको जाने कि वो कितने बड़े विद्वान हैं, उनको शास्त्रों के बारे में कितना ज्ञान। समय रहते उन्होंने समाज को जगाने का प्रयास किया। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए जी। आज साईं बाबा की पूजा घर घर में हो रही है। जाकर के स्वामी शंकराचार्य जी ने, स्वरूपानंद जी ने, परम पूज्य स्वामी जी ने बहुत बाद में जाकर के इसका विरोध किया। अगर आरंभ में ये इसका विरोध हो जाता तो आज घर घर में जो साईं पूजा हो रही है ये फैलता नहीं। अब लोगों को लग रहा है कि हमारी श्रद्धा है। अच्छा हुआ कि स्वामी रामभद्राचार्य जी ने समय रहते समाज को जगाया।
आप सब पर विश्वास ना करें, सभी विश्वास के योग्य नहीं होते। ईसाई की पूजा से सवाल सोशल मीडिया एक सेकंड राजकुमार मिश्रा जी, नहीं अब आप देखिए इसी में दूसरा सवाल फिर ये उठ जाएगा, इसी में दूसरा सवाल ये उठ जाएगा कि लोग किसे माने संत करते हैं क्या? लोग किसे संत माने, लोग किसे विद्वान माने? जिसे संस्कृत आती होगी उसे ही माने, जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान होगा उन्हें माने? बिल्कुल नहीं। कई संस्कृत पढ़े लिखे लोग, कई निरक्षर लोग नहीं जान सकते। ऐसी बड़ी बातें, ऐसी गुड़ बातें कह जाती हैं। मैंने शुरू में प्रत्युष जी एक शब्द यूज किया था कि तुम कहते हो पुस्तक लेखी और मैं कहता निजनानंद देखी। आपने वो कहा जो किताब में लिखा हुआ है, मैं वो कह रहा हूं जो मैंने अनुभव किया है। तो अनुभव करने वाला खास हुआ या किताब में लिखा वाला खास हुआ? आपको लखनऊ जाना है, आप उस रास्ते पर गए हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी या यहां से बैठकर मैं मैप में देख रहा हूं मुझे ज्यादा जानकारी होगी? तो रामभद्राचार्य जी पुस्तक की लिखी बात कर रहे हैं, प्रेमानंद जी जो आत्म अनुभव किया है उसकी बात कर रहे हैं। मेरे दृष्टि में आत्म अनुभवी जो जिसने आत्मा से ऋषियों के जीवन का अनुभव है, जिन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से कितने शास्त्र पढ़े थे शास्त्री जी? उनका अनुभव किया है, इसलिए अपने आंखों से देखा हुआ भी गलत होता है, कानों का सुना हुआ भी गलत होता है, लेकिन शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं हो सकता है। वो आज नहीं तो कल आपके जीवन में सत्य बन करके उतरेगा। आप मुझे बताइए रामभद्राचार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्होंने स्वामी प्रेमानंद जी पर कोई कटाक्ष नहीं किया, स्वामी प्रेमानंद जी को माध्यम बना करके समाज को उपदेश दिया है, समाज को मार्गदर्शन किया है और समाज में फैलने वाले पाखंड को रोकने का प्रयास किया है। मैं बार-बार इस बात को आपके जीवन के माध्यम से कह रहा हूँ, रामभद्राचार्य जी कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ना उनमें अहंकार है, ना अहंकार का प्रदर्शन किया है। महाराज जी समाज को मार्गदर्शन कर रहे हैं और उस मार्गदर्शन लेकिन जिस सबरी के जूठे ऐसा समय आता है उसको संस्कृत की नॉलेज नहीं थी, अधिक फैल जाता है चाहिए समाज को परमात्मा संस्कृत की नॉलेज संभालने में मुश्किल आ जाती है। परमात्मा और दोनों ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी हों या फिर प्रेमानंद महाराज जी हों, दोनों सम्मानीय। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।